मार्च के शुरुआत से ही असली खेल शुरू। कन्या राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपकी कन्या लग्न है या आपकी कन्या राशि है तो मार्च के महीने में कौन सा ग्रह नया खेल खेलेंगे और साल के तीसरे महीने में क्या क्या होगा, क्या क्या आपको शुभ या अशुभ फल मिलेंगे, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिएगा, यह फलादेश अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो लग्न पर ही लगा करके देखें, लेकिन जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें, और जिनको चंद्र लग्न कुछ पता ही नहीं है तो वो लोग ही अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें। उसमें भी कहीं ना कहीं सटीकता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। लग्नेश से कन्या राशि वालों के नीच के चल रहे हैं, जिसके वजह से कन्या राशि वालों को मानसिक अशांति होते हुए दिखाई पड़ रही है। आपकी कुंडली में लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है नीच का, और वहीं पर शुक्र इनका नीच भंग योग बना करके शुक्र देव भी अभी पूरा मार्च बैठे रहेंगे। शुक्र का उच्च होकर होना ये तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट देगा, लेकिन लग्नेश का नीच होना कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का कारण लगातार आपके लिए बनाए हुए है। केवल इस मार्च के महीने में एक ही ग्रह राशि परिवर्तन करेगा और वो है सूर्य देवता। शुरुआत में शनि के साथ छठे भाव में है, लेकिन 15 तारीख से सूर्य देवता ये मान के चलो आपके सप्तम भाव में गुरु की राशि में बैठ जाएंगे, और गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान में है। यानी कि आपके सप्तम भाव में शुक्र, बुध, राहु और सूर्य 4 ग्रह रहने वाले हैं 15 तारीख के बाद से, और शुरुआत में 3 ग्रह रहेंगे, राहु, बुध और शुक्र। बाकी सभी ग्रहों का यथावत गोचर रहने वाला है। नौकरी अगर कर रहे हो तो लगातार आपसे मैं बता दूं, कहता चला आ रहा हूं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बॉस से बहुत अच्छे रिस्पांस की उम्मीद तब तक आपको नहीं करनी है जब तक आपका लग्नेश भाग्य भाव में नहीं पहुंच जाता या भाग्येश भाग्य भाव में नहीं पहुंच जाता। बॉस से बना करके रखिएगा, नौकरी बढ़िया तरीके से आपकी चलती रहेगी। और नई जॉब अपॉर्चुनिटी अगर तलाश कर रहे हो तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। नई जॉब कतई मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है मार्च के महीने में, क्योंकि नई जॉब के लिए गोचर अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर बात करें विद्यार्थियों की तो यहाँ पर सुकून वाला समय रहेगा। शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दूं, जो भी कन्या के जातक संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, अभी मार्च तक का उनके पास समय है। 28 मार्च तक का आप प्रयास करो तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसके बाद संतान प्राप्ति के योग लगभग मान के चलो 1 साल बाद ही बनेंगे। बीच बीच में 1 आध महीने के लिए गोचर बने वो अलग चीज है, लेकिन पूरा वर्ष गोचर आपके लिए 1 साल के लिए लगभग समाप्त हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन कतई अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि 4-5 ग्रहों का सप्तम भाव में एक साथ इकट्ठा होना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति निश्चित तौर पे बना देगा। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति अच्छी है। यहाँ पर एक राहत वाला समय रहने वाला है। अगर बात करें शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए तो वहां पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली मजबूत है और आपकी महादशा अंतर्दशा कोई बहुत जबरदस्त तरीके से फेवर कर रही है तो ही शेयर मार्केट में निवेश करना, अन्यथा आपकी मर्जी। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये बना हुआ है, अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, आपसे जलने वालों की संख्या ज्यादा है, तो इन सभी का शमन सूर्य और शनि मिलकर के करते रहेंगे। इन चीजों से छुटकारा आपको दिलाते रहेंगे। मान सम्मान की अभी बहुत ज्यादा उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लग्नेश आपका नीच का बैठा है। हालांकि शुक्र नीच भंग जरूर कर रहा है, लेकिन जब लग्नेश नीच का हो जाता है तो ऐसे में जातक को मान सम्मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न चाहते हुए भी जातक इरिटेट होकर कुछ ऐसे फैसले ले लेता है
कि मान सम्मान उसको नहीं मिल पाता है। नया काम कारोबार से जितनी दूरी बना करके रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नया काम यदि आप करोगे नुकसानदेह आपके लिए साबित होगा। अब अगर बात करें यात्राओं की, तो यात्राओं के लिए गोचर ठीक नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत जरूरी ना हो अनाप शनाप यात्राएं मत करना, बहुत जरूरी ना हो कर्ज का लेन देन मत करना। अब बात करें कि प्लस पॉइंट आपकी कुंडली में क्या बना हुआ है, वो तो सिर्फ एक ही बना हुआ है कि एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति भाग्य भाव पर बैठ करके भाग्य बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ भाग्य भाव में गुरु बैठे हैं और भाग्येश अपने स्थान से एकादश बैठा है। इसका मतलब ये रहा कि मानसिक अशांति निश्चित तौर पे रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाग्य के दम पे आपके सभी काम बनते रहेंगे। इस समय अनाप शनाप प्रेम संबंध आपको परेशानी में डाल सकता है। इस चीज के लिए भी कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा, तो कोशिश करिएगा अनाप शनाप प्रेम से बचिएगा तो ज्यादा अच्छा है। ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र का जितना अधिक जप करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर आर्थिक स्थिति की, तो भाग्य के दम पे आपके सभी काम बनेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां तक का अगर वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।